भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है। इनकी नीति है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में परिवर्तित हो जाए। ये पोल खोल उनका आंदोलन है और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त। जनता दल यूनाइटेड का आज पोल खोल धरना प्रदर्शन, इस धरना प्रदर्शन में जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ललन सिंह इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। किस तरीके से ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी बताया है, सुनिए उनके बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 के चुनाव के पहले ही ये कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था को फिर से सोचने की जरूरत है और उसी समय हम लोग को लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है इस देश में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करना। और अभी जो नगर निकाय के चुनाव में अति पिछड़े वर्गों को जो बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया, 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया, यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। पटना हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ने राज्य सरकार के इस कानून को वैध ठहराया और उसके आधार पर 2007 में, 2012 में, 2017 में तीन चुनाव हो चुके इस आरक्षण व्यवस्था के तहत और 2022 में एक नई साजिश हुई और उस नई साजिश के तहत नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है और आयोग बनाने की बात हुई है। ये आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है। हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि इस देश में आवश्यकता है जातीय जनगणना की। हम लोगों ने लोकसभा में उठाया, पूरे सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दो बार, बिहार की विधानसभा ने दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री से मिले। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधि दलों के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से भी मिले। केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार नहीं हुई क्योंकि उनको मालूम है कि जातीय जनगणना होगी तो आरक्षण व्यवस्था को लागू रखना होगा। इसलिए केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही थी। राज्य सरकार बिहार में अपने बलबूते पर जातीय गणना करवा रही है। लेकिन इस बीच में जो नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, 3 बार चुनाव हुआ, वो कहीं से उचित नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है। इनकी नीति है एक झूठ को 100 बार बोलो ताकि वो सच में परिवर्तित हो जाए। ये पोल खोल उनका आंदोलन है और जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए।